हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एसएनएस के अंदर एक टॉपिक बनाया था एंड टॉपिक बनाने के बाद में उस टॉपिक को सब्सक्राइब किया था एंड उसके बाद में अगर अपन उस टॉपिक के ऊपर कोई भी मैसेज पब्लिश कर रहे थे तो उन सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को वो रिसीव हो रहा था। ये जो चीज थी ये अपन ने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एसएनएस के अंदर इसके अलावा और क्या अलग अलग फंक्शनलिटी है, क्योंकि अगर केवल ईमेल या नोटिफिकेशन भेजने की ही चीज है तो वो तो अपन डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। लाइक आप आपके एप्लीकेशन के अंदर एसएमटीपी कॉन्फ़िगर कर दो और आप ईमेल सेंड कर सकते हो। बट यहाँ पे एसएनएस के अंदर और ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपको क्या मिल रही है, चलिए अपन उसके बारे में बात करते हैं। एंड बिलीव मी, पिछले वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि आप यहाँ पे आपको रियल लाइफ आइडिया मिलने वाला है। मेरे को लोग बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, गौरव भाई प्रोजेक्ट कराओ। यार ये सारी चीज ही प्रोजेक्ट के पार्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यूं मानिए कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पे एक ऑर्डर आया एंड जैसे ही ऑर्डर आया तो अब आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। पहला एक्शन क्या है, आपको एक ईमेल सेंड करना है। दूसरा एक्शन क्या है, दूसरा एक्शन ये है कि जब ईमेल सेंड हो जाए उसके बाद में आपको एक एसएमएस सेंड करना है। तीसरा एक्शन क्या परफॉर्म करना है, तीसरा एक्शन आपको ये परफॉर्म करना है कि एक लैम्बडा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। जैसे ही ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी का ऑर्डर कर दिया कि मुझे एक टीवी चाहिए, ठीक है। एंड अभी के केस में अमेजन की इन्वेंट्री में बता रहा है भाई हमारे पास 10 टीवी रखी हुई है तो अपन 10 ऑर्डर ले सकते हैं टीवी के, ठीक है। तो अब वो जो लैम्बडा फंक्शन है वो ट्रिगर होना चाहिए और वो क्या करेगा, वो अपडेट करेगा इन्वेंट्री कि हमारे पास 10 टीवी थी, उसमें से एक टीवी बिक गई है, अब केवल 9 टीवी बची हुई है। तो वो इन्वेंट्री अपडेट करने का काम सपोज एक लैम्बडा फंक्शन करेगा। तो कुछ एक्शंस क्या क्या हो गए, ईमेल सेंड करना है, एसएमएस सेंड करना है, लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करना है जो एक इन्वेंट्री को अपडेट करेगा। उसके बाद में यूं मानो कि आपको एक HTTP का एक API हिट करना है और API सिंपली यूं मानो कि उस API का काम ये है कि वो केवल ऑर्डर काउंट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने ऑर्डर आए, मेडिकल से रिलेटेड कितने ऑर्डर आए। तो फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास टोटल आज 80 ऑर्डर आए हैं जिसमें से 30 ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हैं और 50 ऑर्डर जो है वो मेडिकल मेडिसिन के जो है वो ऑर्डर है, ठीक है। और ये आप एक API एंड पॉइंट हिट करने का मतलब ये है, सिंपली आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन है वो एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है और आप किसी दूसरी सर्विस को हिट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि गौरव ये जो आपने सारी चीज बोली है ना, ये सारी की सारी चीज मैं मेरे एप्लीकेशन में डाल सकता हूँ। लाइक मैं मेरे एप्लीकेशन से ही मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ, मेरे एप्लीकेशन से ही मैं मोबाइल में नोटिफिकेशन सेंड कर सकता हूँ किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के हेल्प से, मेरे एप्लीकेशन के अंदर से ही मैं लाइक लैम्बडा ट्रिगर कर सकता हूँ डायरेक्टली AWS का SDK यूज करके। मान लेते हैं जस्ट 1 मिनट के लिए कि यस आप ये सब बिना एसएनएस के हेल्प से कर रहे हो। अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। अगर आपका यही आंसर था तो क्या हो कि आप एक एसएमएस भेज रहे हैं और जब आप एसएमएस भेज रहे हैं तो यूजर का फोन स्विच ऑफ है, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? क्या हो जब आप एक ईमेल भेज रहे हैं और यूजर का इनबॉक्स फुल है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? क्या हो जब आप एक लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके सर्वर की कनेक्टिविटी टूट गई, आपके एप्लीकेशन का जो सर्वर है उस पे कैसे भी करके आप उस एंड पॉइंट को हिट नहीं कर पाए, कुछ भी एरर आ गई हो, बट कुछ एरर आ गई, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? मे बी आपका आंसर हो सकता है कि गौरव मैं एक लूप चलाऊंगा एंड लूप्स में बार बार ट्रिगर करते रहूंगा जब तक मेरे को सही रेस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस तरीके का आपका आंसर है, बट वो एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। एसएनएस यूज करो, ठीक है। और चलो मानो आपने इस तरीके से सब सिचुएशन हैंडल कर ली। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां पे आपको एक ऑर्डर आते ही एक HTTP एंड पॉइंट हिट करने थे, अब आपको 5 नए HTTP एंड पॉइंट और हिट करने हैं। पहले आप एक लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करते थे, अब आपको 10 लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करने हैं, ठीक है। तो अब ये स्केल अप एंड स्केल डाउन होती रहेगी चीजें। ये चीज कैसे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? सपोज आप लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करने का कोड लिख रहे हैं, एक की जगह अब आप पहले एक लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करवा रहे थे, अब 10 लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर कराओगे। आप बार बार आपका कोड बेस चेंज करोगे। समझ में आ रही है आपको ये प्रॉब्लम? अब सबसे अच्छी चीज क्या है, आप एक एसएनएस पे जाओ, एक टॉपिक बना दो। यूं मानो कि आपको एक लैम्बडा फंक्शन है उसकी जगह 10 लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करने हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बनाया था, ये देखिए क्रिएट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके आप AWS लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करो एंड यहाँ पे आपको आपके लैम्बडा फंक्शन की वैल्यू डाल देनी है। आपको एक HTTP एंड पॉइंट हिट करना था, अब आपको 10 ही हिट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन पे जाओ एंड यहाँ पे HTTP एंड आप वो एंड पॉइंट डाल दो जो हिट होएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। एंड सबसे अच्छी चीज, आपका एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड नहीं है। एंड बिलीव में बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप कभी भी आपके एप्लीकेशन को टाइटली कपल्ड मत बनाना। तो जिससे क्या, अब आपके पास 5 की जगह 50 लैम्बडा फंक्शन आ जाए तो आप इजीली उनको यहाँ पे डाल दोगे कि भाई मेरे को तो इस लैम्बडा फंक्शन को इसको सब्सक्राइब करवा देना है। देन उसके बाद में अपने आप उस लैम्बडा फंक्शन पे इवेंट्स आते रहेंगे, वो ट्रिगर होता रहेगा एंड लैम्बडा फंक्शन इसकी फंक्शनलिटी जो भी
जो भी उसका काम रहेगा वो काम ये करता रहेगा। सेम वही HTTP एंड पॉइंट के साथ, अभी केवल एक सर्विस है, मान लो आपके पास 3-4 सर्विस और एक्स्ट्रा आ जाती है, देन आप केवल आओ उस टॉपिक को सब्सक्राइब करो एंड उन एंड पॉइंट्स के पास डेटा पहुंचता रहेगा, है ना। तो इस जगह पे आपके SNS बहुत यूज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि गौरव आपने हमको ये तो बता दिया कि ये सब्सक्राइबर्स कैसे ऐड करने हैं, बट आपने एक चीज बोली थी, क्या हो अगर यूजर का फोन स्विच ऑफ हो, क्या हो अगर मेल बॉक्स फुल हो, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। हमको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये दिख रहे हैं। तो चलिए ये कहाँ पे से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में एक टॉपिक क्रिएट करते हैं, सपोज मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट टॉपिक पे, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए डिलीवर पॉलिसी, राइट। यहाँ पे आप जो चीज इसको आप अगर एडिट करो तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू डालनी है आप वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। बट वैल्यू डालना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है किस चीज का क्या ज्यादा यूज है। चलिए, तो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और अगर आपने टॉपिक पहले से ही बना रखा है और उसकी ये प्रॉपर्टीज एडिट करनी है तो आपको उस टॉपिक पे जाना है, यहाँ पे जाना है, आई मीन एडिट पे जाना है, एंड एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पे से आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। चलिए, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, केवल आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और किस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, उसको कहाँ यूज करना है। चलिए, तो मैं यहाँ पे मैं AWS के डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ, एंड इस डॉक्यूमेंटेशन पे आने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इन्फो पे क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहली चीज जो आपको देनी है, यहाँ पे आप देखिए जब भी आप कोई भी एक मैसेज पब्लिश करते हैं तो वो 3 स्टेप में जाता है, ठीक है। और वो जो 3 स्टेप होती है वो कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेप होती है। यूं मान लीजिए आपने तुरंत पब्लिश किया और वो तुरंत यूजर को पहुंच गया तो कोई इशू नहीं है, वो हो जाता है कि आपने फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट किया और यूजर को तुरंत चीज मिल चुकी है, वो SMS तुरंत मिल गया है, एकदम हैप्पी कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। दूसरी है प्री बैक ऑफ फेज, दूसरी है बैक ऑफ फेज, एंड जो तीसरी है वो है पोस्ट बैक ऑफ फेज। इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है। चलो इन चीजों बस इन चीजों को दिमाग में रखना कि सबसे पहले प्री बैक ऑफ फेज आएगा, देन बैक ऑफ फेज आएगा एंड पोस्ट बैक ऑफ फेज आएगा। बस ये 3 चीज दिमाग में रखना, एंड अब अपन इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वही चीज है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे SNS के अंदर, ठीक है। अब इसमें से किसका क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे देखिए मिनिमम डिले टारगेट, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये जो है मिनिमम डिले टारगेट, ये दिख रहा है, मिनिमम डिले टारगेट एंड मैक्सिमम डिले टारगेट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज आपने पहली बार मैसेज भेजने का ट्राई किया, और जब आप पहली बार मैसेज भेज रहे हैं और यूजर का फोन स्विच ऑफ है या उसको वो नोटिफिकेशन कैसे भी नहीं पहुंच पाया, तो जब रिट्राई होगा तो वो कितनी देर बाद रिट्राई करेगा उस ईमेल को वापस भेजने का, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो होती है 20, ठीक है। तो 20 सेकंड बाद वो भेजने का ट्राई करेगा। एंड यहाँ पे बात आती है सेकंड मैक्सिमम डिले टारगेट। यहाँ पे ये जो चीज है ये द मैक्सिमम डिले फॉर ए रिट्राई, मैक्सिमम क्या डिले रहेगा यहाँ पे इसने इस चीज को बताया है। एंड नंबर ऑफ रिट्राई, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये टोटल कितने रिट्राई करेगा एक मेल को सेंड करने का। उसके बाद में आता है नंबर नो डिले रिट्राई, मतलब होगा क्या, पहला मेल गया, यूजर का फोन यूजर का इनबॉक्स फुल है, मेल जा ही नहीं पा रहा, बट वो बैक टू बैक उसको सेंड करता रहेगा, कोई डिले नहीं रहेगा, लगातार सेंड करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आपने डाल दिया 10 तो 10 बार वो रिट्राई करेगा बिना किसी डिले के। अब यहाँ पे अगली चीज है वो है नंबर मिन डिले रिट्राई, ठीक है। तो अभी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सपोज यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रिट्राई दे दिया 100 कि भाई मैं 100 बार रिट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर कि जब आप यहाँ पे दोगे तो रिट्राई जो है वो 3 काउंट में करेगा, या यहाँ पे 3 फेज होते हैं अलग अलग। प्री बैकलॉग फेज के अंदर कितने रिट्राई हैं, प्री बैकलॉग फेज के अंदर आपने बोल दिया कि 10 रिट्राई होंगे तो वो प्री बैकलॉग फेज है। उसके बाद के जो 20 होंगे वो रहेगा वो बैकलॉग फेज रहेगा, और उसके बाद के जो 50 रहेंगे वो आपका पोस्ट बैकलॉग फेज है। तो आप टोटल काउंट करो तो 100 हो गया, 20 इसमें, 30 इसमें और 50 इसमें, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिट्राई जो आपने दिया था, यहाँ पे नंबर रिट्राई ये आपने 100 दिया था, तो यूजर को या AWS को कैसे पता चलेगा कि उसका जो प्री फेज है, प्री बैक ऑफ फेज जो है उसके अंदर कितने रिट्राई हैं। तो उसके अंदर जो रिट्राई है वो है सपोज 20, तो आप उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू
सेट करके या इस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करके। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपका पोस्ट बैक ऑफ फेज है उसके अंदर कितने रिट्राई है। तो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि 50 आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो ये वो है, यहाँ पे बैक ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो अपन यहाँ पे इस चीज की बात करते हैं कि ये जो चीज है ये 3 अलग अलग फेज बनाए ही क्यों है। ये एक फेज ही बना देता ना कि यार ठीक है 100 बार काउंट करना है मेरे को। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैंने यूजर को एक एसएमएस भेजा, उसको एसएमएस नहीं पहुंचा, मैंने सपोज मैंने डिफॉल्ट टाइम डाल दिया हर 5 सेकंड में रिट्राई करता रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 5 सेकंड में हर 5 सेकंड में रिट्राई कराऊंगा तो कितनी देर में 5 × 100 500 सेकंड के अंदर मैं सारे के सारे रिट्राई काउंट खत्म कर दूंगा। 500 सेकंड मतलब कितना हुआ, 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया। बट मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में तो मैं उसको हर 5 सेकंड में ट्राई करूं, देन बैक ऑफ फेज के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं उसको हर 10-10 सेकंड में ट्राई करूं। एंड पोस्ट बैक ऑफ फेज में मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं 2 घंटे बाद ट्राई करूं, 2 घंटे बाद नहीं हुआ तो 2.5 घंटे बाद ट्राई करूं, 2.5 घंटे बाद भी नहीं हुआ तो मैं 5 घंटे बाद ट्राई करूं, 5 घंटे बाद भी नहीं हुआ तो मैं 10 घंटे बाद ट्राई करूं, राइट। लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो फंक्शन क्या रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा, जियोमेट्री रहेगा या लीनियर रहेगा। तो डिफॉल्ट जो रहता है वो लीनियर रहता है। तो अगर आपको ऐसा आ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि प्री बैक ऑफ फेज के अंदर भी उसको डिलीवर नहीं हुआ, बैक ऑफ फेज के अंदर भी नहीं हुआ, और पोस्ट बैक ऑफ फेज के अंदर आप चाहते हैं कि पहले 2 मिनट में ट्राई हो, उसके बाद में 4 मिनट में ट्राई हो, देन 8 मिनट में ट्राई हो, देन 16 मिनट में ट्राई हो। अगर आपको इस तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है देन यू हैव टू सेट दिस वैल्यू, ओके, बैक ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखिए, ये इजी चीज है, यहाँ पे सिंपली ये बता रखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलीवर पर सेकंड। एंड इसके अंदर आप हेडर का कंटेंट टाइप सेट कर सकते हो। सपोज आप एक HTTP एंड पॉइंट हिट कर रहे हो, और HTTP एंड पॉइंट हिट करने के बाद में आप ये देख रहे हो कि भाई आपको जो कंटेंट है वो जेसन में भेजना है या प्लेन टेक्स्ट में भेजना है। तो वो वैल्यू अगर आपको सेट करनी है तो वो वैल्यू आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एक ग्राफ भी देख सकते हो कि आपका अर्थमेटिक ग्राफ कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अर्थमेटिक ग्राफ है जो रेड कलर में, ग्रीन कलर में लीनियर है। एंड उसके बाद में ये इस कलर के अंदर आपका जो है वो ये वाला जो है ये आपका ज्योमेट्री वाला है। एंड दिस वन इज योर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एंड अब मैं बोलूँ आपको कि अब करके दिखाओ आप इस चीज़ को एप्लीकेशन से, तो नो डाउट अगर अच्छे प्रोग्रामर है तो आप ये चीज़ आपके एप्लीकेशन से अचीव कर सकते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब ये चीज़ खुद मैनुअली हैंडल करोगे ना तो आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। देन यू कैन सिंपली यूज SNS एंड बार बार आपको कोड बेस भी चेंज नहीं करना है। तो आई होप आपको मेरे ये आंसर अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को लिंक्डइन पे शेयर करते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।